ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डयेबी अपाल दौजेड़ परु ते परम सब कर्म मलिका नाश कर पर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे योग सार ग्रंथ है। योग सार प्रवचन के रूप में छपे हुए हैं। देखो पृष्ठ क्रमांक 21 गाथा नंबर 14। परिणाम से ही बंध है अरे मोक्ष भी परिणाम से यह जान कर हे भव्य जन परिणाम को पहचानिए। परिणाम से ही बंध होता है और परिणाम से ही मोक्ष होता है, ये चर्चा चल रही है। और बंध और मोक्ष क्या चीज़ है? बंध माने दुखरूप अवस्था और मोक्ष माने सुखरूप अवस्था। ठीक है। तो अगर अपने को दुखी होना हो, चार गतियों में रुलना हो, तो हमें बंद करना चाहिए। और अगर हमें आनंदित सुखी रहना हो, दुखी नहीं होना हो, तो हमें मोक्ष करना चाहिए। समझ में आया? संसार में रहने का भाव जिन जीवों का है वे मिथ्या दृष्टि जानना। जिन्हें अभी भी संसार अच्छा लगता है और संसार की रुचि है, जिन्हें अभी रुपया पैसा मकान दुकान में सुख की कल्पना चल रही है और इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी उन्हें अंदर ये निर्णय है कि पैसा होगा तो सुखी हो जाऊंगा, वे सब मिथ्या दृष्टि जानना। समझ में आया? ऐसे जीवों को निरंतर मिथ्यात्व के कारण अनंत संसार का बंध हो रहा है। भले ही वो बंध दिखाई नहीं देता, भले ही वो चार गति का दुख अभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी तो मोह में सोया हुआ है ना। समझ में आया? मोह की मदिरा पी पी के है विषयों का रसपान किया, तो अभी तो मस्त हो रहा है। अभी तो कोई कह रहा अरे भैया पैसे वाले हैं, अरे साहब बड़े सेठ हैं, अरे कोई कह रहा साहब इनके तो जलवे हैं, कोई माला पहना रहा है, कोई कह रहा आओ भैया। तो अभी तो वह मोह पी पी के जैसा मोह रूपी मदिरा है और इनमें फंस फंस कर अपने को सुखी मानता है। और एक तरफ आत्मा की बात भी सुनता रहता है और एक तरफ संसार में ही सुखी होने का उपाय खोजता रहता है। बोलो करते हैं कि नहीं करते है? एक तरफ पुण्य भी करता है और एक तरफ पाप भी करता है, और थोड़ा बहुत पुण्य पाप से भिन्न आत्मा हूँ ऐसी धर्म की बात भी सुनता है। ठीक है कि नहीं? चारों ओर से झपट्टे मारता है, कोई भी कारण नहीं बचे। पुण्य भी कमा लूँ, समझ में आया? और थोड़ा पाप भी करना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य कमाने के लिए पाप तो करना ही पड़ेगा ना। हिसाब क्यों करना पड़ेगा भाई? 10 लाख रुपए अगर तुम्हें दान करने हैं तो 10 लाख कमाने पड़ेंगे, और दान करने से पुण्य होगा और कमाने से पाप होगा, तो दोनों करने पड़ेंगे कि नहीं है?
भाई पुण्य करना है तो पाप भी करना पड़ेगा। तो ऐसे पाप करता रहता है, फिर कुछ याद सी आ जाती है कि बहुत पाप कर लिया समझ में आएगी नहीं, तो भगवान के दरवाजे जाके वहाँ माथा टेकता है, 10-20 लाख रुपए दान देता है और कहता भगवान अब बराबर हो गया, अब मेरे पाप कट गए, अब हमने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, और फिर जाके पाप करने लगता है। फिर कभी कभार मंदिर में आ जाता है, तो कभी स्वाध्याय में बैठ के आत्मा की बात भी सुन लेता है। फिर कहता है कि साहब मुझे संसार में नहीं रहना, नींद में ही, बेहोशी में, मोह में ही। फिर कभी कहता है साहब संसार में नहीं रहना, साहब कुछ नहीं रखा संसार में। फिर वहाँ से निकलता है तो फिर कहता है साहब अब मंदिर बहुत हो गया, चलो यार एक फैक्ट्री और लगाओ, पैसा बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं रखा, स्वाध्याय करने से ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन पैसे की पूछ है। ऐसा बेहोशी में कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्या मति छाए रही है, वह मिथ्यात्व में डोल रहा है, कुछ पता ही नहीं क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता। जो समझ में आया उसमें लगा रहता है। इसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव। ये वर्णन किसका कर रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव का। और ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव कुछ काल में प्राप्त पर्याय में सुख भोगता हुआ दिखाई देता है, फिर अनंत दुखों के सागर में चला जाता है। समझ में आया? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तब अपना सोचना, अपन कौन सी स्थिति में खड़े हुए हैं। दूसरे के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में, कि अपनी ऐसे ही भावना तो नहीं चल रही, ऐसे ही मान्यता तो नहीं चल रही, ऐसे ही बेहोशी तो नहीं चल रही, ऐसे ही दान पुण्य तो नहीं चल रहे, ऐसे ही परिग्रह की भावना, संसार में सुख की कामना, ये सब चार गतियों में घूमने का कारण है। तो वे मिथ्या दृष्टि जीव हैं जिन्हें अभी भी संसार में सुख दिखता है, संयोगों में सुख दिखता है। आत्मा की बात सुनकर भी जिनको संसार में सुख दिखता है, वे ज़्यादा करुणा के पात्र हैं। वे करुणा के पात्र क्यों हैं? कि वे बेचारे आत्मा की बात सुनकर भी, स्वाध्याय में बैठकर भी संसार की रुचि नहीं तोड़ पाए। समझ में आया? और आत्मा की रुचि नहीं कर पाए, अभी भी मोह से दूर नहीं हो पाए, मोह की कल्पना नहीं टूट पाई, तो वे ज़्यादा करुणा के पात्र हैं। जो जीव बेचारे देव शास्त्र गुरु से दूर हैं, जिन्हें कभी तत्व की बात सुनने ही नहीं मिली, उन जीवों की तो क्या कहें। उनकी तो अभी समझ लो उदय ही नहीं आया बेचारों का कि उनके काने जिनवाणी पड़े। लेकिन अपन के तो कान में जिनवाणी निरंतर पड़ रही है। उसके बाद भी अगर अपन मोह की नींद से नहीं जागते हैं, और अभी भी संसार में सुखी हो जाऊंगा अगर पैसा आ जाएगा, अभी भी सुखी हो जाऊंगा अगर मंत्री का पद मिल जाएगा, अभी भी सुखी हो जाऊंगा अगर पद प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, मेरा बेटा कलेक्टर बन जाएगा, अगर समय सार सुन के भी ऐसी मिथ्या कल्पनाएं चलती हैं और चलती नहीं हैं, उनमें रास्ता पछता है, तो उसे मिथ्या दृष्टि जानना। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करे। समझ में आया? वे होएंगे या थे हमारे। समझ में आया? ये कुंद कुंद की गाथा है, उसका पद्यानुवाद किया है डॉक्टर साहब ने, कि अज्ञानी जीव जो भूतकाल में पर्याय हो गई वो हमारी थीं, और अनागत आने वाली पर्याय हमारी हैं, और वर्तमान में तो मैं हूँ ही। ऐसा जो भूत भविष्य वर्तमान की पर्यायों में एकत्व करके बैठा है, उसे मिथ्या दृष्टि जानना। तो फिर साहब सम्यक दृष्टि कौन है? जो पर्यायों से पार, संयोगों से पार, देहादिक से भिन्न, नौ कर्म से भिन्न, द्रव्य कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न, जो अंदर एक ज्ञायक भाव है, जो त्रिकाली ध्रुव है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो ध्रुव है, जो चैतन्य है, जिसका नाम ज्ञायक है, जिसका नाम ब्रह्मा है, जिसका नाम विष्णु है, महेश है, शंकर है, बुद्ध है, वीर है, महावीर है, ऐसा वो जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, जो उसमें अपनापन करके यही मैं हूँ और उसमें ही संतुष्ट है, उसे और कुछ नहीं चाहिए।
और फूलों नहीं समारा कि मुझे क्या मिल गया। क्या? फूलों नहीं समारा। लोक में जैसे किसी की शादी हो और उसकी बहुत सुंदर लड़की से शादी हो रही हो तो फूलों नहीं समाता ना वो, है। एक अलग ही उसके चेहरे पे खुशी की रहती है कि साहब बहुत सुंदर लड़की से शादी हो रही है। अथवा कोई भी अपने मन की गाड़ी मिल जाए, हैं, अपने बढ़िया मकान एक सा ऐसा मिल जाए कि 10 करोड़ का था और मिल गया 2 करोड़ में, तो फूलों नहीं समाता। ऐसा ज्ञानी अपने ज्ञायक भाव से प्रसन्न रहता है कि मुझे क्या मिल गया। लेकिन जगत का वैभव तो जगत को दिखता है, लेकिन ज्ञानी का वैभव जगत को नहीं दिखता। और ज्ञानी मुस्कुराता है तो जगत वाले सहते पाप बावला है, ये पता नहीं क्या होगा, खुश होता है। कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था, बावले महाराज, उनका नाम था बबला महाराज, बबला बाबा जी। तो उनको नाम बबला कैसे पड़े कि वे अपने स्वरूप में इतने मस्त रहते थे, आनंदित रहते थे कि प्रसन्न रहते थे। न उनके पास कुछ था, न लोग प्रसन्न बहुत रहते थे। तो सब कहें ये पागल है, पता नहीं कौन सी धुन में मस्त रहते हैं। अब वो अंदर ही अंदर उसको अपना आनंद दिखता है। लेकिन अज्ञानी तो रुपया पैसा मकान दुकान धूल को वैभव मानता है, तो उसको तो ऐसा लगता है कि ये धूल है, इसलिए अज्ञानी को वो धूल इकट्ठी करने में वैभव दिखता है। देखो सब अपने अपने सोचने का ढंग है। क्या है? एक समझ लो 2 भाई थे, एक छोटा भाई था और एक बड़ा भाई था। और बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बहुत महंगी कार गिफ्ट करता है, समझ में आया। तो सामने एक आदमी खड़ा रहता है, उससे एक आदमी कहता बताओ इन दोनों भाइयों में से तुम कौन सा भाई बनना चाहोगे। समझ में आया? भाई गिफ्ट दी ना उसके भाई ने, तो उसने कहा मैं बड़ा भाई बनना चाहूँगा। खैरे बोले माल तो नीचे छोटे भाई को मिल रहा, बोले मुझे माल लेने वाला नहीं बनना, माल देने वाला बनना है। सोच सोच का फर्क है ना। तुम ऐसा भी सोच सकते हो काश इसका छोटा भाई मैं होता, समझा। लेकिन उसने क्या सोचा कि नहीं। ऐसे आचार्य कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा से इतना प्रेम करो कि कोई आदमी बाहर में बड़ा से बड़ा सेठ खड़ा हो तो भी तुम्हें वो दरिद्र दिखे, तुम्हारे अंदर ऐसा लगे कि मेरे पास जो है वो इस बेचारे के पास है ही नहीं, और इस बेचारे के पास जो है वो सब क्षणिक है, नष्ट होने वाला है और अत्यंत दुख का कारण बनने वाला है। ऐसा अपने को विश्वास तो हो, लेकिन हमें विश्वास ही नहीं। पंडितों को इतना विश्वास ही नहीं है कि जो माल उनके पास है वो उन्हें मोक्ष की संपदा देने में समर्थ है, लेकिन उस सेठियों की संपदा पे रीझ रहा है वो पंडित, समझ में आया। तो पंडित मूर्ख है, अज्ञानी है, उसे अपने निज वैभव का पता नहीं जो उसने पढ़ा है, समझ में आया। उस सेठ तो बेचारा क्या जानता है, पैसे इकट्ठा करना तो जानता है, उसे क्या पता मोक्ष मार्ग क्या है। उसको तो बेचारे को इतना आता है कि भाई 10 लाख लिखवा दो मेरे से, बस। और पंडित जो कहता है चलो एयर के चढ़ाओ सेठ जी, ले लो हाथ में, वो ले लेता है। चलो अब सुहा बोलना जब मैं बोलूँ, कहता ठीक है, तो वहाँ मत बोलना, जब मैं बोलूँ तभी चढ़ाना, ठीक है। ओम ह्रीम राम ह्रूम ह्रीम राम ह्रूम ह्रीम राम ह्रूम करता रहता वो देखता रहता है। पंडित जी अब चढ़ाओ, रुक जाओ, अब चढ़ाओ चढ़ाओ, चलो अब भगवान को ऐसे उठाओ, कठपुतली बना हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया। वो पंडित खुद कुछ नहीं कर रहा, हो ना वो अर्घ चढ़ा रहा, ना वो भगवान को उठा रहा, वो तो सेठ जी की जेब की तरफ देख रहा कि सेठ जी हमारा काम करेंगे, काम होने का। देखो एक भिखारी था, मंदिर के बाहर बैठा था, तो अंदर से एक बहुत बड़ा सेठ आया और उसने कहा बाबू जी पैसे दे दो, जो भिखारी मांगते हैं। तो उसने कहा शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए, समझ में कुछ कर नहीं सकते। बोले कैसी बातें करते हो सेठ जी, तुमसे छोटा ही भिखारी हूँ मैं और तुमसे समझदार हूँ। बोले हैं क्या बोलता है। बोले आप अंदर कौन सा भगवान के पास काहे के लिए, भीख ही मांगने तो गए थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कुछ नहीं देता, तुम तो कुछ दोगे भी। आया समझे, तो तुम तो मूर्ख हो, है।
तो श्री गुरु कहते इसे अपनी निज की महिमा ही नहीं है, अपने स्वरूप की महिमा नहीं। अपन को भाई साहब इतना प्रसन्न होना चाहिए अंदर ही अंदर कि कल मेरा पाप का उदय आता था, आज आ जाए, कल जिंदगी खत्म होती थी, आज हो जाए। मुझे जो मिल गया, जो पाना था वो मैंने पा लिया। अब मेरे में जन्म मरण का ही नाश हो गया। अब मेरा जन्म मरण होना ही नहीं, अब मेरी मृत्यु होनी ही नहीं है। अब तो मैंने जो अनादि काल से, चिरकाल, अनंत काल से जो भटक रहा था, जिस तत्व को पाने के लिए, जिस परमात्मा के दर्शन के लिए, जिस आत्मा के अनुभव के लिए, वो मेरे को हो गया। ये भाव मेरा सफल हो गया। अब इस पे शंका नहीं करना। अब पैसे के पीछे कैसा आप सफल हो जाएगा तो क्या होगा? अगर सफल हो जाएगा और आत्मा की सच्ची महिमा आ गई होगी तो अंदर से जो मिथ्या कल्पनाएं खत्म हो गई होंगी। ये पद प्रतिष्ठा का लालच बिल्कुल निकल गया होगा और अपने आत्मा में बैठकर शांत भाव से आनंद आएगा, उसकी खुमारी आएगी, उसकी महिमा आएगी, सोने चांदी की महिमा निकल जाएगी। आत्मा की सच्ची महिमा जिसे होती है उसे पुद्गलों की महिमा निकल जाती है। आया समझ में कि नहीं? और रही वर्तमान पर्याय की बात, साहब इसकी चिंता करें कि नहीं? सुनो, इसकी चिंता करने योग्य नहीं है। आपके ऐसा भ्रम है कि अगर हम बाल बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे, घर परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे और दिन भर आत्मा ही आत्मा के बारे में सोचेंगे तो हमारे घर परिवार का क्या होगा? क्या होगा बताओ? आप लोगों से पूछता हूँ, क्या होगा? भाई साहब, ये महामिथ्यात्व है कि हमारे सोचने से घर परिवार चलता है। वो तो अपनी योग्यता से उदय प्रमाण चलता है। तुम अपने बच्चों की कितनी ही चिंता करो, उनका उदय जो है वो वैसा ही चलेगा। तुम मर जाओ चिंता कर कर के घर परिवार की, कुछ नहीं होता। और इसकी जगह आत्मा का चिंतन करेंगे तो सुखी भी होंगे, समझ में आया? और भविष्य में मोक्ष में भी जाएंगे। बोलो सौदा कौन सा करना है? संसार का सौदा करना है जिसमें हमारी बिल्कुल भी नहीं चलती है। जब हमारी मृत्यु हमसे पूछ के नहीं होनी है तो और क्या होगा इससे बड़ा, और क्या बेवकूफ़पना होगा? बोलो, हमें मर ही जाना है, बोले पर्याय छूट जानी है। और वो ही नहीं पता कि हम कल ही छूट जाएगी कि आज ही छूट जाएगी। तो भी हम संसार की चिंता करें आत्मा का चिंतन छोड़ के, तो समझदारी नहीं है। तो देखो, बहुत आनंद की बात समझो कि अपन को मिथ्या दृष्टि नहीं रहना है, अपने को सम्यक दृष्टि बनना है। ये भाव मिल गया सम्यक दृष्टि होने के लिए। समझ में आया? ये सब छोड़ो, करोड़पति बनने की कल्पनाएं, पूजने की भावनाएं, सेठियाई, पंडितियाई, ये सब छोड़ो भाई। कोई दम नहीं है। अनंत पर्याय धारण करी, अनंत बार राजा हुए, महाराजा हुए, खूब विषय भोग भोगे, कोई सुख भोग नहीं मिलता। संसार में सुख की कल्पना है, सुख नहीं है। और वो कल्पना में कल्पना है। वो जो कल्पना कर रहा है उसके कारण उसे मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। तो ये जो गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि भाई परिणामों से ही बंध होता है, आचार्य हमें समझा रहे हैं। तो तू बंध और मोक्ष को पहचान। देवेंद्र जी, बंद हो रहा है निरंतर मोह के कारण, और वो बंधन दिख नहीं रहा है, समझा? और ज्ञानी के निर्जरा हो रही है, वो दिख नहीं रही है। अब आप और मैं बैठा हूँ, समझ ना? अब मान के चलो आप में से एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि है, तो दिख तो दोनों रहे बाहर से एक जैसे, लेकिन अंदर में दोनों की मान्यता में इतना फर्क है जमीन आसमान का। तो एक को उसी समय निर्जरा हो रही है और एक को उसी समय अनंत संसार का बंद हो रहा है। बोलो क्या टूडमल जी साहब ने क्या लिखा? अपने कार्य होने का हर्ष बहुत है। सम्यक दृष्टि को सम्यक सन्मुख है ना वो, तो क्या लिखा? अपना कार्य होने का ओ हर्ष बहुत है, माने ओ गजब हो गया सब। दर दर भटकते बहुत काल बीता है, क्या है? रहा मोह मदरा ही पीता, किंतु मिली मुझको असह वेदना ही है। ऐसा है कि नहीं? अरे प्रभु अनंत काल, लेकिन अपने को अनंत काल का माने तो
ये प्राप्त पर्याय, और सुनो प्राप्त पर्याय में मान लो, छोड़ो अभी अनंत का, तो इस पर्याय में कितना दुख पाया है? बोलो इस पर्याय में। देखो लोग कहते हैं मैं पिछली पर्यायों के बारे में कुछ पता नहीं, इस पर्याय के दुख भूल गए, भूल गए सब। बचपन में वो स्कूल का डंडा, वो मास्टर, समझ में आया? वो माँ बाप की डंडा, बच्चे परेशान करते थे, समझ में आया? ताकत थी नहीं, पड़े रहते थे, चाहे जो मार देता था। ये तो तुम्हारे बचपन के दुख है जिन्हें अपन भूल गए, इसी पर्याय में भूल गए। और जबकि वो अभी उसको चित्र खींचो तो समझ में आए कि अरे बाप रे, इस पर्याय में भी क्या मिला, सोचो क्या मिला। फिर रोज जाके वो रोटी कमाने के लिए मजदूरी करी, 2 पैसा कमाने के लिए कितने छल कपट करे, झूठ बोले, रोटी छोड़ी, सुबह से शाम तक लगे रहे, कैसे कैसे शराबी जुआरियों के साथ बातचीत करनी पड़ी, कबाबियों के साथ बाबूजी बाबूजी करना पड़ा, और तू अपने को सेठ कहता है। अभी भी जो व्यापार करते हो तो जानते हो ना एक कबाबी है, शराबी है, फिर भी क्या बोलते हो? बाबूजी माल भेज दें, भाई साहब माल भेज दें, भाई साहब पेमेंट करा दो भाई साहब। अपने सगे भाई को ऐसे प्रेम से ना बोले हैं। भाई आ जावे घर पे तो चाय बा मुश्किल पूछे, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन पार्टी आ जावे और पता है कि शराबी कबाबी है, और घर में कह दे कि बहुत बड़ी पार्टी है, तो पत्नी भी अलर्ट हो जाती है, पत्नी भी 4 आइटम ज़्यादा बना के लाती है कि इससे हमारा व्यापार चलता है। अरे बड़ा स्वार्थी है जगत। यहाँ तुम अकेले स्वार्थी नहीं हो, सब स्वार्थों की टोली इकट्ठी हो गई है, समझ में आया? पत्नी भी स्वार्थी, पति भी स्वार्थी, बच्चे भी स्वार्थी। बच्चे भी समझते हैं ये अंकल आते हैं तो टॉफी वॉफी बढ़िया लाते हैं, इस अंकल को पानी वानी दे दो भर के। ये सारा जगत ही ऐसा है, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। ओ हे प्रभु, ये सारा जगत निरंतर विषय भोगों की वासना, विषय भोग की भावना समझते हो? विषय भोगों के नाम पे भी कुछ नहीं आता। ये करोड़पति होने की भावना, पैसा इकट्ठा करने की भावना, परिग्रह की भावना, ये सब विषय भोगों की भावना है। क्योंकि जब परिग्रह इकट्ठा करना क्यों चाहता है? परिग्रह से बड़ा हो जाएगा, फिर विषय भोग खरीद के लाएगा, मान प्रतिष्ठा, क्योंकि पैसे से सब मिलता है। ये परिग्रह अपने आप में पाप नहीं है, परिग्रह के लिए जो सब पाप करता है, और फिर परिग्रह मिल जाए तो उसके द्वारा पाप करता है। क्या बात कही? परिग्रह के लिए सब पाप करता है, और फिर परिग्रह आ जाए तो फिर उससे पाप करता है। बोलो, जिसके आदि में भी पाप, जिसके मध्य में भी पाप, और जिसके अंत में भी पाप, उसका नाम है परिग्रह। बोलो साहब, चाहिए परिग्रह टिंकल? अरे पंडित साहब मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है? नो, सब जीव सुखी रहे, सब जीव जगत के। हाँ, दुख से न कोई घबरावे। हाँ, ये जगत में सुख है, कहाँ जो सुखी रहे? हाँ, काय का सुख है? ये तो मान्यता है, समझ में आया? ये तो भावना है हमारी कि देवेंद्र जी फिर से जवान हो जाए। कैसी भावना है तुम्हारी? कहाँ से हो जाएंगे? कभी हुआ है? ऐसी हुआ है दुनिया? अरे भावना तो होती है। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। डॉक्टर साहब इसका इतना मजाक बना देते कि गप्प मारो तो ऐसी तो मारो थोड़ी बहुत है, तो गप्प ही में गप्प। अरे भाई एक आदमी चलो तुम्हारे कहने पे 1000 साल जी भी ले, चलो ठीक है, अब लेकिन साल के दिन हो 50,000, ये और के जब हो गया, ये तो आदिनाथ के समय में नहीं हुआ। भावना, भाव लोग बहुत पढ़ते, मेरी भावना मेरी भावना, और पढ़ने की बात नहीं है, वो पढ़ने या नहीं पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ जगत का है नहीं। व्यवहार से भले ही तू कहता हो
कल बहुत अच्छा प्रवचन था डॉक्टर साहब का कि देखो भाई, जगत में रहने के लिए व्यवहार निश्चय से ज़्यादा काम का है। कल का प्रवचन था उनका, अगर जगत में रहना हो तो निश्चय को एक तरफ रख, व्यवहार बहुत इम्पोर्टेंट, समझ में आया? और अगर मोक्ष जाना हो तो फिर व्यवहार को एक तरफ रख, निश्चय को पकड़। अब बोलो, सो इसलिए तो हम व्यवहार छोड़ते नहीं, क्योंकि हमें तो रहना जगत में है, हमें जाना ही नहीं मोक्ष, हम क्या करेंगे निश्चय नहीं की बात सुन के है? तो व्यवहार को पकड़ के चलता है, व्यवहार, क्योंकि व्यवहार से ही पत्नी है ना। ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं, ये कौन सा नय है? व्यवहार है। ये मेरा घर है, ये मेरा नहीं, ये कौन सा नय है? तो व्यवहार कितना काम का है। अगर व्यवहार को हटा दो तो सारा व्यभिचार फैल जाए, सारी व्यवस्था बिगड़ जाए। ये आपका घर है और ये मेरा है, ये व्यवहार ही तो है। आपकी वस्तु आपकी है, मेरी वस्तु मेरी, जबकि वस्तु तो कोई किसी की है नहीं परमार्थ से। तो कल बहुत बता रहे थे कि व्यवहार की उपयोगिता संसार में बहुत है, इसलिए उसको तुम ऐसे ही नहीं समझना। उसके बिना संसार नहीं चल सकता, लेकिन उसके बिना मोक्ष चलता है। मोक्ष में सब अपने अपने में बैठे हैं, सारा व्यवहार खत्म। वहाँ कोई किसी की वस्तु को अपना नहीं मानता, केवल अपनी ही वस्तु को अपना मानता है, इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, परिणाम से ही बंध है, इसलिए भाई अपने परिणामों को पहचानो। परिणाम दो तरह के होते हैं, एक चारित्र के परिणाम और एक श्रद्धा के परिणाम। तो पहले श्रद्धा बदलो, फिर चारित्र के परिणाम बदलो। श्रद्धा के बिना चारित्र नहीं बदलता, और चारित्र के परिणाम बदल बदल के श्रद्धा बदलना चाहता है तो भी नहीं बदलता। और चारित्र का अर्थ भी बाहर का क्रियाकांड नहीं है, समझ में आया? चारित्र का अर्थ भी क्या बोला? क्रियाकांड नहीं। जो अंदर राग देश कसाय, इसका नाम मिथ्याचारित्र माने चारित्र, और मिथ्यात्व के साथ हो तो मिथ्याचारित्र। असंयम जिसे बोलते हैं अपन, वो असली में उसको सुधार के इस श्रद्धा को सुधारना चाहता। वो असंयम का अर्थ भी क्या समझता है? खाना पीना सुधार लेंगे तो संयमी हो जाएंगे, हैं? क्या क्या चलता है। मैं तो देखता रहता हूँ जगत में, फिल्मी गाने गाते हैं आजकल के महाराज, और जनता सुनती रहती है। फिल्मी गाने बिल्कुल एकदम खुल्लम खुल्ला चल रही, भक्ति चल रही फिल्मी गानों पे। भैया ये तो अपना भाग है कि अपन को जो आत्मा की बात सुनने मिल रही, नहीं ये कोई सुनाने वाला नहीं है। और ये अपन के जाने के बाद ये और देखना तुम, अब मुमुक्षुओं में भी तुम्हें प्योर तत्व सुनने मिल जाए तो तुम अपना भाग्य ही समझना। अब तो ये दिन पे दिन जुगनू की तरह कमज़ोर पड़ता जाएगा ये सुनाने वाला। अब तो मिला जुला मिलेगा तुम्हें माल, अब प्योर तत्व नहीं मिलेगा। जैसे प्योर घी नहीं मिल रहा ना, प्योर सामग्री नहीं मिल रही ना खाने पीने की, थोड़ा बहुत उसमें कुछ होता है जिससे अपन चल रहे हैं। ऐसे ही अब 1 घंटे के प्रवचन में तुम्हें 10 मिनट अगर सही तत्व मिल जाए तो समझ लेना, बाकी अब तो वैसे ही चलेगा। बस कार्यक्रम में जाओगे तो मंच माला माइक पे ही समय गवाओगे। अब तो चुपचाप बिल्कुल एकांत में बैठ के चुपचाप जो आत्मा की बात चलती है वो सुनते रहो, और दंड फंद सब छोड़ दो, सब जगत से एकत्व तोड़ दो, तो सम्यक दर्शन हो सकता है, ना नहीं हो सकता। देखो चलो अब आगे पढ़ेंगे आज। अपनी शुद्ध संपदा को छोड़कर, उसका महात्म्य छोड़कर, अपने से अधिक पर वस्तु की कीमत करने रूप मिथ्यात्व परिणाम के साथ जो शुभ अशुभ भाव होते हैं, वे 4 गति में भटकने के कारण हैं, नए कर्म बंध के कारण हैं। पर वस्तु से बंध नहीं, कोई जीव मरे बचे लक्ष्मी जाए आए, इससे बंध नहीं, समझ में आया? परंतु उनकी तरफ की रुचि आसक्ति रूप ही तेरे परिणाम बंध के कारण है, समझ आया? पर द्रव्य की रुचि, अंदर में ऐसी मान्यता कि मैं पर को बचा सकता हूँ, मार सकता हूँ, असली बंध का कारण तो वो है, समझ में आया?
हम पर द्रव्य में कर कुछ नहीं सकते, पर द्रव्य में करने की मान्यता कर सकते, उससे बंध होता है। आया समझ में? हमारे बंध का कारण क्या है? पर द्रव्य नहीं है, पर द्रव्य में कुछ हेर फेर कर सकता हूँ, ये मान्यता बंध का कारण है। और बोलो, मान्यता त्यागने के लिए किसके पास जाना? स्वयं वस्तु स्वरूप समझ के, सही समझ पैदा करके वह मान्यता बदल दे तो बंद रुक जाएगा। कितना सरल काम है। बोलो, टोडामल जी साहब ने लिखा, भ्रम को तोड़ने का उपाय क्या है? कोई भ्रम हो गया तो उसको तोड़ने का उपाय, छोड़ने का, तो उन्होंने कहा भ्रम को ही छोड़ना है। बाहर में कोई उपाय थोड़ी, जो भ्रम हो गया उसका सही स्वरूप समझे तो भ्रम टूट जाए। भाई रस्सी में सांप का भ्रम हो गया, अब क्या करें? कि भाई कुछ नहीं, जाके नज़दीक से देखो, तुम्हारी कल्पना से तुमने रस्सी को सांप मान लिया है, थोड़े ही। यदि तुम्हें लगता है कि देह और आत्मा एक हो गए, तो एक हुए नहीं तो क्या हो गया? फिर भ्रम हो गया। हमें क्या हुआ? देह और आत्मा एक हैं, ये भ्रम है। वे दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये वस्तु का स्वरूप है। तो सब भिन्न भिन्न देखें कैसे? तुम्हारी समस्या हो सकती है कि सब देखें कैसे? दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों का स्वरूप अलग अलग है। उसको बैठकर शांति से एकांत में शरीर में होने वाली क्रियाओं को ध्यान से देखो कि ये क्रियाएं किस में हो रही हैं, ठीक है? और फिर इन क्रियाओं को कोई क्रिया के काल में जान रहा है कि नहीं? ये उंगली हिली, ये गुटका उठाया, तो जो ये रूप, गुटका रूप उठाने क्रिया हुई, बोलने रूप क्रिया हुई, ठीक है? अब इनके इस क्रियाओं को कोई अंदर से साक्षी भाव से देख रहा है, न राग कर रहा है, न द्वेष कर रहा है। क्या कर रहा है? ये गुटका अच्छा है। क्या बोला? ये गुटका क्या है? ये बहुत बुरा है। अब क्या हो गया? तो वो राग देश को भी उतना ही साक्षी भाव से देख रहा है। इसका मतलब उसमें राग देश नहीं हुआ। नहीं आया समझ में? वेद ज्ञान करो थोड़ा। ये गुटका उठाया, अभी ना मैंने राग किया न द्वेष किया, ठीक? देखा तो ज्ञाता हुआ, जानना हो गया कि गुटका उठाया। अब ये गुटका अच्छा है, अब क्या हो गया? ये बुरा है, अब क्या हो गया? तो राग देश को भी उतना ही वैसा ही जाना जैसा अभी गुटका उठाने की क्रिया को जाना था। कि राग देश होने से कुछ हो गया, जानने में कुछ अंतर पड़ गया क्या? तो वो कहते जो तेरा त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, वो राग देश को भी वैसे ही जानता है जैसे अन्य कार्यों को जानता है। इसलिए तू राग देश रूप नहीं हुआ, तेरी सत्ता तो वो है, वो ध्रुव बना है। नहीं आया समझ में? क्या आया समझ में कि नहीं? जो ध्रुव ज्ञायक तत्व है, जो राग रूप नहीं होता, कसाय रूप नहीं होता, वो ध्रुव तत्व को कैसे पहचाने? आपकी समस्या है कि सब उस ध्रुव तत्व को नरेश जी कैसे पहचाने? अब आया पहचान में कि नहीं? देखो फिर से समझो। हाँ, नहीं, ये क्रिया हो रही है जी, हाथ हिल रहा मेरा, तो जी हाथ हिल रहा है, जो गुटका उठ रहा है, तो इसको मैं जान रहा हूँ। ना मुझे इसके प्रति राग आया, ना मुझे द्वेष आया। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मुझे राग आ गया कि ये बहुत अच्छा है, सोने का है, बढ़िया है, ठीक है। अरे तो बहुत बुरा, लकड़ी का है, द्वेष हो गया। तो ये राग द्वेष को भी मैंने वैसे ही जाना है जैसे अभी उठाने की क्रिया को जान रहा था। उस राग द्वेष से मेरे ज्ञायक में कोई अंतर नहीं पड़ा, मेरे जानने में कोई अंतर नहीं पड़ा। तो फिर अंतर क्या पड़ा कि वो जब मैं वीतराग भाव से जान रहा था तब मेरे को आकुलता नहीं हो रही थी, और जब मैं राग द्वेष से जान रहा था तो आकुलता हो रही थी। इतना अंतर पड़ा। तो वो जो आकुलता हो रही थी, वो जो राग द्वेष हो रहा था, वो बंध का कारण है, ठीक है। और वो जो जानने वाला ज्ञायक भाव है, न वो बंध का कारण है न वो मुक्ति का कारण है। तो बंधन कहाँ से हुआ? वो राग द्वेष से हुआ। वो ज्ञायक भाव का कोई लेना देना नहीं। अब आचार्य कहते हैं, अगर तुम ध्यान से उस शरीर से, उस परद्रव्य से दृष्टि हटाकर
वो जो जानने वाला ज्ञायक तत्व है, अगर उसमें अपनापन करो, उसकी दृष्टि करो, तो ये परिणति में राग देश नहीं होगा। और राग देश नहीं होगा तो आकुलता नहीं होगी, बंध नहीं होगा। ठीक, और बंध नहीं होगा तो निरंतर जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं वे क्या होते जाएंगे। तो जब पूर्व में सारे खिर जाएंगे तो अपन कहाँ चले जाएंगे भाई, इतने सरल, मोक्ष हो गया। तो क्या समझ में आया कि नहीं? तो साहब ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, तो हम साहब करें क्या, राग देश नहीं हो। पहले श्रद्धा में पर द्रव्य से सुख बुद्धि छोड़ो, ये काम करो। इसमें ना तुम्हें भूखे रहना है, ना घर छोड़ के जाना है, ना पत्नी बच्चे छोड़कर जाना है, बस श्रद्धा में इन्हें अपना मानना छोड़ो, एक काम। फिर इनका कर्तापन भी अपने ऊपर मत रखो। ऐसा मैं अपना तो नहीं मानता पत्नी को, लेकिन उसका करना धरना तो मुझे करना पड़ेगा ना, जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसका उदय उसका लेके आई है, उसकी व्यवस्था बनेगी। ये तो व्यर्थ में अपन सोचते हैं कि पत्नी हमारी सेवा करती है अथवा पति हमारा सेवा करता है। कोई किसी की सेवा कर ही नहीं सकता। वो तो तेरे पुण्य का उदय होने से वो द्रव्य तुझे अनुकूल भाषित होता है, और तेरा ही पाप का उदय हो जाए तो वही द्रव्य उसी समय प्रतिकूल भाषित होता है। आया समझ में कि नहीं? इसलिए एक ही पति से आदमी दिन में कई तरह का नेचर बदलता है। कभी उस पति को कहता है तुम मुझे जान से प्यारे हो, और कभी कभी मन से सोचता है कि जान से ही मार दे। कितने तरह का व्यवहार है। कभी कभी कहता है मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह सकता हूँ, कहता काश तू न होती तो बहुत अच्छा होता। ये हो क्या रहा है कि भैया जैसा उदय आता है, जैसे वो चश्मा वाले होते ना, ये चश्मा लगाने वाले, जब अपन चश्मा बनवाने जाते हैं तो वो नंबर डालता 2 नंबर देखो, तो 2 नंबर में झिलमिल लगे, फिर कहता 3 नंबर में देखो। एक ना ऐसे करते कि नहीं करते, बदलता रहता है। ऐसे ये उदय पलटता रहता है, तो उदय पलटता है तो भाव दशा बदलती है। तो आचार्य कहते मिथ्या तो क्या है, ये बदलती हुई दशाओं को अपना स्वरूप मानता है, तो ये मिथ्या है। कुमार अपने माता पिता को लेके जा रहे ना, हाँ पेट में उन्होंने कहा ये कहते हम चले उससे सेवा, हाँ, उदय पलटा पलट गया। और ये इसको कहते औदिक भाव, कर्म के उदय से होने वाली जो दशा, तो आचार्य कहते उसको अपना मानता, इसका नाम मिथ्यात्व। तो साहब उसे अपना नहीं माने तो किसे अपना माने? जो उन औदिक भावों के बीच में उस रूप नहीं होता, और वो जब वो दूसरे रूप में था तब भी जान रहा था, और अब तुझे राग आ गया तब भी जान रहा है, और फिर द्वेष आ जाएगा तब भी जानेगा, फिर राग आ जाएगा फिर भी जानेगा। तो वो जो जानने वाला तत्व है वो परमात्मा है, वो आत्मा है, वो ज्ञायक है, और वो नहीं बदलता। तो वो नहीं बदलता तो उसमें अपनापन करना कठिन है, कि जो बदलता है उसमें अपनापन करना कठिन है। बोलो किसमें, आपको किसमें सरल लगता है? 2 में से बताओ। पीके जैन साहब, वज्रसेन जी बताओ। जो नहीं बदलता उसमें अपनापन करना आसान है, कि जो क्षण क्षण बदल जाता है उसमें अपनापन करना आसान है। बोलो। तो उसमें ही नहीं बदलता। हाँ, लेकिन जो है जो चर्चा बदलता है उसमें ही राग करता है। बराबर। क्यों करता है? वही बुद्धि बनाने का है। वही बुद्धि, अरे सुन लो, वही बुद्धि क्यों पड़ी है? रस क्यों पड़ा है? सुख क्यों लगता है? सोचा कभी? तुम इसके आगे जाते ही नहीं। अब समझे नहीं? तुम यहीं से रुक जाते हो। अरे भाई यहीं तो वो पॉइंट आया ना, एंड आ गया ना, खत्म। तुम्हारा एंड पॉइंट आया कि सुख लगता है। अब प्रश्न, सुख क्यों लगता है? कि सभी हमने कभी नहीं सोचा। भाई ये सोचोगे तो पलटा मारोगे। तुम जो जवाब पे जवाब देते तो जाते हो, लेकिन रुकते ही नहीं। अब भाई रुको ना, हम बता रहे हैं फिर इसके अब पलटा मारो ना, सुख क्यों लगता है? अब इसका उत्तर नहीं, अब आपके पास ये खोजो। इसका नाम शोध है, इसका नाम साधना की। अब आप सीढ़ी पे बढ़ो कि भाई मुझे पर द्रव्य में सुख क्यों लगता है क्या सुख? बस यहाँ जहाँ तुम ये विचार करने बैठे
वहाँ से सुख की कल्पना ढीली पड़ेगी, वो मिथ्या मार्ग तुम्हारे कमजोर पड़ेंगे, लेकिन तुम बैठते ही नहीं। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, अनुभव रस उपजे। समझ में आया? अनुभव या को नाम, स्वादत सुख रस उपजे, अनुभव या को नाम। सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, सम्यक दर्शन बहुत सरल है। बस आपके अंदर ईमानदारी हो और आपके अंदर जागने की अंदर से रुचि हो कि मुझे अब जागना है, मुझे अब सोना नहीं है, बस आप जाग जाओ। 1 मिनट का काम है। आदमी ने ढंग से देखो, अपन को मिथ्या कल्पनाओं के कारण जहाँ जहाँ सुख भाषित होता है, आचार्य कहते उनकी सच्चाई गहराई से याद करो, उनके बारे में गहराई से जाओ, भागो मत, गहराई से जाओ, सुख है कि नहीं, कि सिर्फ मेरी कल्पना में है। देखो जो जो तुम्हें, मैं माला पहनाई जा रही थी ना, तो तुम अपने को सुख मान रहे थे, तो देखो वास्तव में सुख था कि मैं नमूना लग रहा था। देखो आप देखो, वो जो जनता बैठी थी वो रियल में मेरे बारे में अच्छा सोचती है। उसने जो ताली बजाई थी रियल में मेरे लिए बजाई थी, उसे मुझसे कोई लेना देना भी है। वो जनता, वो पंडित ने कह दिया ताली बजाओ तो ताली बजाती है, जनता के बाप का क्या जाता है। वो जनता से जनता, चलो अब 12 भावना पढ़ेंगे, गंभीर हो जाओ, गंभीर हो। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु, फिर कर आंसू आंसू निकलने लग जाएगा वो आदमी की। फिर वो एकदम पंडित कहे चलो 12 भावना खत्म हो गई, अब भगवान का जन्म हो गया, नाचो। अरे नाचे जो इंद्र, क्या हुआ? वो पता ही नहीं है उसे, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो तो बेहोश है। कोई नचाता है तो नाचता है, कोई रुलाता है तो रोता है, कोई कहता है इसके लिए ताली बजा दो भैया, शर्म नहीं आ रही, अच्छा उससे ही शर्म, तो उसको तो अपनी बेइज्जती के चक्कर में ताली बजाता है, और तुम सोचा वो तुम्हारे लिए बजा रहा है। जो मुर्दा होंगे वो ताली नहीं बजा सकते। अभी तो अरे नहीं मैं तो जाग रहा हूँ, और ये मूर्ख सेठ समझ रहा है कि ये मेरे लिए ताली बजा रहा है। बताओ, जो ताली कह के बजवानी पड़े वो कोई ताली? अभी जब चुनाव थे, कहाँ के चुनाव थे, बिहार के, तो एक वीडियो आया, एक SDM ऑफिस में सब ऐसे कार्यकर्ता बैठा रखे थे, बड़े ऑफिसरों ने, तो वो ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उसका वीडियो किसी ने बना लिया होगा, जो भी है। तो ट्रेनिंग क्या दे रहे थे वो देखो आप, कि देखो कल अपने यहाँ पर मोदी जी आएंगे, समझ में आया? और तुम लोग ऐसे बीच बीच में खड़े हो जाना, जनता के एक एक आदमी ऐसे, समझ आया? और जैसे ही मोदी जी की एंट्री हो तो वो संचालक को क्या बोलना है, फिर तुम्हें क्या करना है, तो वो पूरी ट्रेनिंग दे रहा था कि वो आए तो तुम कहना मोदी जी मोदी मोदी मोदी, तो खूब तेज तेज आवाज़ लगाना, और पूरी जनता तुम्हारी सुन के अपने आप लगाने लगेगी। तो ऐसा शोर बनना चाहिए, एकदम लगना चाहिए मोदी जी को कि ऐसा स्वागत हमारा कभी नहीं हुआ। अब मोदी जी ये भ्रम पाल रहे कि देखो जनता हमें कितना प्रेम कर रही है, ये सब मुंह की कल्पना है। अरे भाई साहब, जनता तो ऐसी 1 रुपये में प्रधानमंत्री भेज दे बोलो जगत जनता का क्या है? ऐसे जो सेठिया ये मरे जाते 10-20 लाख रुपए दे के कि जनता हमारा स्वागत कर रही, और कोई किसका स्वागत कर रहे भैया? वो तो वहाँ पर उनने तैयार किया है पहले से कि तुम आओगे तो ऐसा उनका वेलकम गीत गाना, उन्हें क्या लेना देना यार, तुम्हें तो वे जानते भी नहीं है, बताओ है क्यों? वो सेना का सल्यूट करता है, वो उतर गए पुतिन जी, अब पुतिन जी ने वो सल्यूट मारा, उसे क्या लेना देना, उसे 2 लाख रुपए महीने मिलते हैं, और आज उसे कहा था कि ये आएगा तो उसको सल्यूट मार दे, क्या मतलब उसे तुमसे? हो सकता है वो तुम्हारे अंदर से दुर्विरोधी हो, वो तुम्हें गाली बकता हो, तो
अब जे मुफ्तई में जे खुश हो रहा तो होता रहे भाई साहब, भाई क्या तुम सोना चांदी पहन के निकलते हो तो जनता को खुशी होती है। सोचा तुमने बड़ा खुश होता होगा किसी को तुम्हारी सोना चांदी देख के, अरे मनी मन गाली बकता है। और मज़ेदार बात तुम्हारी कसा ऐसी है कि लोग जलते हैं और हमें मजे आते हैं। जब हम चलते हैं लोग जलते हैं और तुम्हें इसी जलाने में मजा आता है। ये महाकसा है, तीव्र कसाय का लक्षण है जीव की। अनंत संसार के बंध का कारण है। 4 गति 84 लाख योनि में जब बकरे के पेट में मैं करेगा तब पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। अभी थोड़ी कर्म बंधन पता चल रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अभी तो हंस हंस के जो बांधे कर्म, समझ में आया, रो रो के काटेगा, समझ में आया। जब ये भव जाएगा तब ना जाने किस भव में जाएगा, समझ में आया। पता थोड़ी, अभी तो प्राप्त पर्याय में तन्मय है। अरविंद जी प्राप्त पर्याय में तन्मय मत हो भैया, कोई काम नहीं आएगा, तेरे परिणाम ही तुझे बंद कराएंगे। तो स्वरूप की पहचान हुई है कि सुख दिखता है तो वो दिखता मिथ्या कल्पना से है नहीं। थोड़ी आंख ढंग से खोलो, समझ में आया। जैसे कोई स्त्री जा रही हो ना तो दूर से देखो, एक आदमी गंगा के किनारे बैठा था और एक दूर एक स्त्री, समझ में, बाल संवार रही थी, ऐसे बाल थे उसके। तो इसको ऐसी कल्पना हो गई कि बहुत सुंदर स्त्री है, उसकी पीठ दिख रही, समझ आया, तो बहुत ही सुंदर स्त्री है। तो अब एक गया वहाँ पे और वो तो कोई बाबा था जिसके बाल बड़े बड़े थे। आया समझ में कि नहीं। अब उसके चेहरे की तरफ जाके देखा तो बोला बोल बच्चा है। बोलो आया समझ में कि नहीं। न जाने कब से आस लगाए बैठे थे, पास गए तो देखा सरदार नहाए बैठे। हेलो देखो है आज ऐसी मूढ़ जन कल्पनाएं, समझे, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करे। तुम्हें सोने चांदी में सुख दिखता है नहीं। आचार्य कहते थोड़ा ढंग से आंखें खोलो, ये नहीं कि आंखें बंद करके भागो, वो तो कहते उसे ढंग से देखो। तुम्हें जिस रूप में तुम मोहित हो रहे हो उस रूप की थोड़ी सी गहराई में जाओ। क्या क्या भरा इस देह में, जिस देह में एकत्व कर रहा है। देख, उस देह को ढंग से देख ही लेना। किसी का सुंदर चेहरा अकेला देख रहा है, पूरा शरीर देखना कैसा है पूरा शरीर, तो पता चलेगा। वो दुर्गंधमय शरीर में, मलमूत्रमय शरीर में एकत्व करता है और अपने को सुखी मानता है। और जिसके पास ज़्यादा मलमूत्रमय शरीर है उन्हें ज़्यादा सुखी मानता है। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें, है नहीं समझ में आए। तो आचार्य कहते कि जो तुम कह रहे ना टिंकल के सुख, तो आचार्य कह रहे बिल्कुल ठीक। अब तुम सुख देखो वहाँ पे है कि नहीं। तो अभी आपने क्या कहा कि साहब वो ज्ञायक भाव स्थिर है और वे औदिक भाव क्षण क्षण बदलते हैं, फिर भी हमें वो क्षण क्षण औदिक भाव में तो एकत्व होता है। जो ध्रुव है, जो अचल है, जो अनुपम है, जो स्थिर है, जो एक ज्ञायक रूप है, उसमें अपनत्व करना हमें कठिन लगता। क्यों लगता है? जब ध्रुव दिखाई दे रहा है, उसका स्वभाव दिखाई दे रहा है, वो दर्शा रहा है अपने आप को कि मैं हूँ, क्योंकि उसके ही प्रकाश में सब कुछ देखा जा रहा है, तो फिर आत्मा में अपनापन करना कठिन क्यों लगता है? तो तुमने कहा था परद्रव्य में सुख दिखता है, तो परद्रव्य में सुख की बात हो गई। दूसरी बात, जब तुम्हें अपने स्वभाव में एकत्व करना ही नहीं है, जब तुम्हें आत्मा का अनुभव करना ही नहीं, वो तुम्हारे कामों में शामिल ही नहीं है, तो वो होएगा क्यों? काम तो बहुत सरल है, लेकिन करना तो चाहे। वो सरकारी ऑफिसर की नीयत तो हो तुम्हारा काम करने की, वो तो एक साइन करना है, उसे तुम्हारी फाइल पास हो जाएगी, लेकिन उसकी नीयत ही नहीं है करने की।
ऐसे तुम कहते साहब हमारा आत्मा में अपनापन नहीं, अरे करना कहाँ चाहते हो, ईमानदारी से बताओ तो सही। आया समझ में नरेश जी? करना चाहते हो, हैं? करना चाहते हो तो फिर 1 मिनट में होता है। करना चाहते का अर्थ है बोलता तो है चाहता हूँ, लेकिन गहरी रुचि संसार की ही पड़ी है। अभी भी अंदर में ये पत्नी, ये बच्चे, ये मेरे हैं, ये मान्यता पड़ी हुई है। नहीं पड़ी? देखो गहराई में, ये बच्चे मेरे हैं, ये परद्रव्य में दिखता है। अपने बच्चों को सामने रख के करना परद्रव्य, ये मेरे द्वारा पैदा किए गए हैं, ये मेरा खून है, मेरा वंश है। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें। फिर कहता है हमें आत्मा का अनुभव नहीं। अब भैया तू आत्मा का अनुभव होगा कैसे? तू इतने इतने मोटा मिथ्यात्व तो लेके घूम रहा है। समझ में आया? रात और दिन मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा व्यापार, मेरे ये, मेरा ये, मेरा ये। कहीं से मेरा पना तोड़ता ही नहीं और कहता कि आत्मा का अनुभव नहीं होता। कैसे हो जाए? कई लोग कहते थे हमारा भेद ज्ञान हो गया। कौन सा भेद ज्ञान हो गया? कैसा भेद ज्ञान हो गया भाई? भैया हम साहब परद्रव्य को परद्रव्य जान लिए। अरे जान तो लिया, अंदर में माना कहाँ परद्रव्य। जानने से ज्यादा मानने की कीमत है। माना क्या पहले ये बताओ? जान तो तुमने लिया, जान तो तुम कुछ भी लोगे, जानने की मना थोड़ी है। गहराई से विचार करना। सहजानंद।